लाइफ में हर स्टूडेंट का गोल अलग अलग होता है और हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहता है, लेकिन इसके लिए सही दिशा निर्देश का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बाद 11th में आर्ट्स सब्जेक्ट लेने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। आर्ट्स सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं ये भी हम जानेंगे और आपको बताएंगे आर्ट्स सब्जेक्ट के बाद आपको क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाले हैं और आर्ट्स सब्जेक्ट से आपको कौन कौन सी नौकरियां मिलने वाली हैं। विस्तार से हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा अवश्य देखोगे तो आप बहुत कुछ यहाँ पर समझने वाले हो, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपके करियर को ख़राब कर सकती है। इसलिए सबसे पहले जो भी निर्णय लें कि क्लास 10th के बाद 11th में कौन सा सब्जेक्ट लें, पूरी जानकारी लेने के बाद ही लेंगे, तब आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँच पाएंगे। नहीं तो आपको असफलता हाथ ही लगेगी अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर करके प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सबसे पहले हम आर्ट्स सब्जेक्ट से होने वाले कुछ कोर्सों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला कोर्स है बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो कि एक लगभग सभी अधिकतर विद्यार्थी होते हैं जो कि बीए करते हैं और लगभग सभी कॉलेजों में ये कोर्स कराया जाता है। तो अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं आर्ट्स सब्जेक्ट से तो आप बीए कर सकते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो कि आप 12वीं के बाद कर सकते हैं। इसमें कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपको ये करना होता है किस सब्जेक्ट से। पूरी लिस्ट हम आपको सब्जेक्ट की आपको उपलब्ध कराने वाले हैं वीडियो के लास्ट में। तो इसके बाद में हम अगला कोर्स देख लेते हैं, वो है बीए प्लस एलएलबी। अगर आप बीए प्लस एलएलबी करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड एलएलबी है, इसको इंटीग्रेटेड एलएलबी कहते हैं। तो ये अगर आप करोगे तो 5 साल में आपकी एलएलबी कंप्लीट हो जाएगी। इससे आप सरकारी या प्राइवेट आप वकील बन सकते हैं। अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो आप बीए प्लस एलएलबी 12th के बाद कर सकते हैं। और इसके बाद में है बीएचएम यानी कि बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। अगर आप अपना करियर होटल मैनेजमेंट में देख रहे हैं तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन है बैचलर इन होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके। इसके बाद में अगला है बीबीए यानी कि बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप बिजनेस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप बीबीए कोर्स कर सकते हैं और बीबीए के बाद में आप एमबीए करके एक अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो कि एमबीए वालों के लिए जॉब निकालती हैं। इसके बाद में अगला कोर्स है बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अगर आप मीडिया इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, फिल्म मेकिंग सिनेमेटोग्राफी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद में आता है बैचलर इन फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिज़ाइनिंग में भी काफ़ी स्कोप है, तो यहाँ पर अगर आप फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं या फैशन डिज़ाइनिंग में अपना करियर देख रहे हैं तो आप बैचलर इन फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी कर सकते हैं। और इसके बाद में अगला कोर्स है बीएड, जो कि टीचिंग लाइन का कोर्स है। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीएड कर सकते हैं। 12th के बाद इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद भी बीएड कर सकते हैं, या फिर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो डीएलएड भी आप 12th के बाद कर सकते हैं। तो छात्रों यहाँ पर ये कोर्स हैं कुछ। इसके अलावा अन्य कोर्सों के बारे में जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आर्ट्स सब्जेक्ट से लगने वाली नौकरियों के बारे में हम जान लेते हैं, जो कि सबसे पहले हम बड़ी बड़ी नौकरियों के बारे में जानेंगे, जैसे कि आईपीएस और आईएफएस, आईएएस। बैंकिंग सेक्टर में भी आप जॉब कर सकते हैं, एसपी बन सकते हैं, एसडीएम बन सकते हैं, आप डीसी बन सकते हैं, आप डीआईजी बन सकते हैं, आप सीओ बन सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन ऑफ कमीशन के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। रेलवे के जो एग्ज़ाम होते हैं वो आप दे सकते हैं। पत्रकार आप बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। और जो भी 12th के बाद में, 10th के बाद में या फिर ग्रेजुएशन के बाद में जो भी सरकारी वैकेंसीज निकलती हैं उनमें आप अप्लाई करके पुलिस, आर्मी, जो भी आपकी वैकेंसी निकलती हैं 12th लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल की, तो उनमें आप फॉर्म भर के वो भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि कंपटीशन एग्ज़ाम तैयारी करके भी आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो कई सारी जॉब निकलती रहती हैं।
इसके बाद में हम जान लेते हैं कि आर्ट सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो सभी सब्जेक्टों की लिस्ट हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, जिससे कि सभी सब्जेक्टों को आप पढ़ सकते हैं और आपको कौन से सब्जेक्ट लेना है उसकी जानकारी भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और हम जान लेते हैं कि आर्ट सब्जेक्ट लेने से क्या नुकसान होते हैं। तो छात्रों, आर्ट सब्जेक्ट लेने से अगर आप जैसे कि डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको आर्ट सब्जेक्ट नहीं लेना है, फिर आपको साइंस सब्जेक्ट से पढ़ाई जारी रखना है। जैसे कि अगर आपको इंजीनियर बनना है तो साइंस में आपको PCM से पढ़ाई जारी रखना है, और अगर आपको डॉक्टर फील्ड में जाना है तो आपको साइंस PCB सब्जेक्ट से आपको पढ़ाई आगे जारी रखना है। और इसके अलावा कई ऐसी जॉब होती है या कई ऐसे कोर्स होते हैं, कई ऐसी डिग्रियां होती हैं जो कि आर्ट सब्जेक्ट से नहीं होती हैं, वो किसी अन्य सब्जेक्ट से होती हैं। तो आपको कौन सी डिग्री या कौन सा कोर्स करना है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि हम आपको उसका आंसर दे सकें और आपको सही जानकारी बता सकें कि आपको क्या करना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से पढ़ सकते हैं कि आर्ट सब्जेक्ट से क्या जॉब मिलती हैं और आर्ट सब्जेक्ट किन छात्रों को करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।